मैं जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से सुख दुख की चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग भी कहीं मेहमानी में जाते हैं, सुख दुख की ही तो चर्चा करते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ हमारे व्यवहार या परमार्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो दोनों शब्द है ना, वो सबके केंद्र में है। आखिर हम कोई व्यवहार करते क्यों? बस दो ही कारण है। क्या? या तो सुख पाने के लिए या दुख खत्म करने के लिए। इसके अलावा कोई काम है? जहां तक भजन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, अध्यात्म की कमाई करते हैं, उसमें भी यही बात है। आखिर यहाँ क्यों आए हैं? इसी के लिए आए हैं, हमारा जीवन का दुख खत्म हो और हम अधिक सुख शांति प्राप्त करें। चाहे आप व्यवहार में काम करते हो, चाहे आप परमार्थ में, केंद्र में क्या है? वो है सुख और दुख। हम लोगों की जो जिंदगी है ना, वो हम लोग का जीवन उसी प्रकार है जैसे होता है एक नंबर वाला ताला। देखे हैं जिसमें केवल नंबर होता है, चाबी नहीं लगती है। तो जो नंबर वाला ताला होता है ना, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन लॉक। तो वो ऐसे ही हम लोग की जिंदगी है। जैसे ताला बंद हो तो ताला खोलने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए सही नंबर। उसके लिए क्या चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर में यह ताला बंद किया गया है, ये पता होना चाहिए, तभी वो ताला खुलेगा। और साथ साथ दूसरी बात क्या है? आपको घुमाने का भी ढंग आना चाहिए कि उस नंबर को कैसे घुमा करके सेट करें। ये दो बात यदि रहेगी ना, तो फिर ताला खुल जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप धनी हैं, आप गरीब हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र ज्यादा है। इससे क्या मतलब है? शर्त तो यह है आपके पास सही नंबर चाहिए, और सही नंबर है तो ताला खुलेगा, और सही नंबर नहीं है तो फिर ताला नहीं खुलेगा। और घुमाने का ढंग नहीं है, सेट करने का ढंग नहीं है, तो भी ताला नहीं खुलेगा। किसी ने नंबर बता दिया लेकिन घुमाने का ढंग ही नहीं जानते हैं, तो भी ताला खुलने वाला नहीं है। ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी है। क्या? हम लोग के जीवन भी सही विचार और सही कार्य, विचार और कार्य के आधार पर ही ये काम करते हैं। हम सुख चाहते हैं ना, तो सही विचार करें और सही काम करें। आप कोई भी हो, अब आप कहें नहीं जी हम तो साधु हैं, चाहे जो विचार करें, ये काम, ये शर्त मंजूर नहीं है। आप कोई भी हो, धनी गरीब विद्वान अविद्वान, बस नियम है आप विचार सही करते हैं और विचार के अनुरूप सही काम करते हैं। और नहीं करते हैं तो फिर आपको सुख नहीं मिल सकता है। एक नियम के तहत मिलता है कोई चीज, बिना नियम के कुछ होता नहीं है। नियम चाहिए, और नियम के अनुसार हम जीवन जीते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, और जब जब नियम का उल्लंघन करते हैं तब तब हम दुखी हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो क्या करें महाराज, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन सब बातों को नहीं जानते हैं। तो मैं कहता हूँ जीवन को यदि सुधारना है ना, तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, अब उसमें पढ़ने लिखने की क्या बात है? आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप तंबाकू छोड़ सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी आप बीड़ी छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, क्रोध छोड़ना है तो उसमें कहो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं इसलिए क्रोध नहीं छोड़ सकता हूँ, ये तो कोई बात ना होगी। आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, आप क्रोध छोड़ सकते हैं, द्वेष छोड़ सकते हैं, झगड़ा छोड़ सकते हैं, मीठा बोलना सीख सकते हैं। इसमें पढ़ने लिखने की क्या बात है?
तो पढ़े लिखे नहीं है यह बहाना बनाकर छुट्टी पा जाएं और दुखी बने रहें, ये बात नहीं है। आप सुखी हो सकते हैं, आपके भीतर है वो सुख। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि सुख हमें कहीं से पाना नहीं है। जैसे हमको रुपया पाना है तो रुपया तो तब तक नहीं मिले जब तक हम काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन सुख बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। सुख जो है आपके भीतर है। मैं कई दिनों से यही बात कहते आ रहा हूं कि जिन प्राणी और पदार्थों में हम जो सुख ढूंढ रहे हैं वह सुख वहां नहीं है, और जो है भी तो वो हमको थोड़े समय के लिए सुख देता है, बहुत कम समय के लिए सुख देता है। उसके बाद वो सुख चला जाता है, और न केवल चला जाता है, हमारे साथ वो दुख छोड़ के जाता है। हमारे साथ वह दुख छोड़ के जाता है। इसलिए हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जो अभी सुख मिले और जब उसका समाप्तन हो, अर्थात सुख जब खत्म हो तब हम दुख भोगें। हमें क्या चाहिए? हमें अभी सुख चाहिए और सदा सदा के लिए सुख चाहिए। वो कब मिलेगा? जब हम यह समझ लें कि वह सुख कहीं बाहर से नहीं आता है, वह सुख हमारे भीतर है। वो काम कैसे करता है? तब कह सकते हैं अनुभव क्यों नहीं होता है महाराज? आखिर में सुख है तो अनुभव क्यों नहीं होता है? बस बात तो यही है ना। यदि अनुभव हो जाए सुख का तब तो बातें खत्म है। वो हर समय काम करता है। देखिए, एक नियम के तहत मिलता है। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, सुख मिलता है नियम के तहत चलने से। जैसे मैंने कहा ना, अच्छा विचार करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो फिर आपका मन, आपके जो अंदर जो गांठ है ना, आपके जो अंदर ताला लगा है ना बंधन का, वो खुलेगा। जैसे मैंने कहा ना, नंबर सही होगा तो वो ताला खुलेगा। वैसे ही हम लोगों के भीतर तो ताला लगा है ना, जिसको हम लोग बंधन कहते हैं। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के, जलन के, सब ताला है। ये ताला कब खुलेंगे? जब हम सही ढंग से जीवन जिएंगे। जैसे ये संसार का नियम काम करता है। पानी गिरने का एक नियम होता है, तो पानी गिरने का नियम है, और वो नियम जब नहीं लगता है तो पानी नहीं गिरता है। जैसे एक कोई 10 मंजिल मकान है, या कोई अपने छत पर खड़ा है और वहां से गिरता है, तो गिरता है तो क्या होगा? जब वहां से वो लुढ़का तो कहां जाएगा? नीचे आएगा, और उसको भी चोट लगेगी। अब कोई भी हो, अब कोई, आप धनी हो, गरीब हो, कोई गिरे उसको चोट लगना है, नियम है। इसको आप कहे नहीं जी ये धनी आदमी को चोट क्यों लगेगी, इसको तो पृथ्वी खींचेगी नहीं। पृथ्वी का नियम है कि वो ऊपर से नीचे खींचना। जैसे आप कोई चीज फेंकते हैं ऊपर, तो फेंकने के बाद क्या होता है? जितनी ताकत लगा के फेंकते हैं उसके बाद क्या होता है? वो नीचे की ओर गिरने लगता है। क्यों? इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ, चले जाओ, बता दो। हाँ 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 हाँ, वो उस दरवाजे के पास कुर्सी कर दे उनकी, ये दरवाजे के पास। तो इस नियम का जब पालन करते हैं तो फिर हम सुखी हो जाते हैं। तो मैंने कहा सबसे बढ़िया, सबसे हम लोगों के लिए फायदेमंद चीज क्या है? सबसे ज्यादा फायदेमंद बात यह है कि वह सुख हमारे भीतर है। उसको कहीं से ला करके हम सुखी हों, यह बात नहीं है। तब अनुभव क्यों नहीं होता है? बस अनुभव इसलिए नहीं होता है कि हमारे अंदर जो गलत अंश हैं, पानी गिर रहा है, गिरने दो। हमारे अंदर जो गलत अंश है ना, जब उस गलत अंश को निकाल देते हैं तब हमको किसका अनुभव होता है? उस सुख का, उस आत्मा का, उस परमात्मा का अनुभव होता है जो हमारे अंदर है। एक उदाहरण बताऊं कैसे। आपके यहाँ तो ये पत्थरों का ही बाजार है। आज हम लोग भी एरिया घूमने गए थे तो देखे
बड़ा अद्भुत है मंडी। कलकत्ता में फोन आया कलकत्ता से, तो एक जिनके यहाँ हम लोग गए जाते हैं, उस सज्जन ने कहा कहाँ है आज साहब? मैं कहा किशनगढ़ में। अच्छा अच्छा, वो किशनगढ़ मार्बल वाला? वो कलकत्ता वालों को भी पता है उनको, यहाँ वही मार्बल वाला किशनगढ़ है। तो एक ख्याल करें, जैसे एक पत्थर हो और उस पत्थर को आप किसी मूर्तिकार को बुलाकर कहें कि देखो भाई, इस पत्थर से हमको हनुमान जी की मूर्ति बनाना है, आप बना दीजिए। तो क्या करेगा वो? आप ही सोचिए इस चीज को। हनुमान जी की मूर्ति बनाने के लिए वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं, वो उनको उस पत्थर में क्या दिख रहा है? हनुमान जी की मूर्ति दिख रहा है। उसमें उसे हनुमान जी की मूर्ति है ऐसा अनुभव हो रहा, एहसास हो रहा है। हनुमान जी दिख रहे हैं उसमें, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। उस पत्थर में हनुमान नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को। किसको दिख रहा है? मूर्तिकार को। तब वो क्या करता है? छीनी हथौड़ी ला करके उस पत्थर पर बैठता है। तब क्या करता है? कहीं से वो हनुमान जी ला के उसमें डालता है? क्या करता है? वो क्या करता है? छीनी हथौड़ी से उसके जो गलत अंश है ना, उसको काटते जाता है। क्या करता है? उसे वो ठुक 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 काटता है, हाथ निकल आया। फिर काटता है, पैर बन गया। फिर काटता है, आंख बन गई। फिर काटता है, मुंह बन गया। पूरा हनुमान जी उसी पत्थर में प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हुआ? जब उसमें से जो पत्थर गलत पत्थर थे, गलत अंश थे पत्थर के, उसको वो खुट खुट करके निकाल दिया। ऐसे ही जब अपने जीवन से हम गलत अंशों को निकाल देते हैं, तो फिर हमारे भीतर भी कौन प्रकट हो जाता है? परमात्मा प्रकट हो जाता है। हमारे भीतर से आत्मा और परमात्मा प्रकट, इसलिए बाहर से लाना नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। हम लोग क्या करते हैं? बाहर परमात्मा है, वो हमारे भीतर आएगा, वो ऑलरेडी है, अनुभव नहीं कर रहे हैं आप। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं और यही एक पर्दा खींच दें मोटा सा, तो क्या होगा? ना आप लोग हम लोगों को देख पाएंगे और ना हम लोग आप लोगों को देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्दा है। पर्दा ही एक दूसरे को देखने में रोड़ा है। कबीर साहब जी ने जैसा भजन नहीं गाया है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट यहाँ तो पता ही है, रात हमारे साथी भी कह रहे थे। तो घूंघट का पट, वो पर्दा को खोल दे। अविद्या का पर्दा, अज्ञान का पर्दा, मोह का पर्दा, जैसे ही उसको खोलते हैं तैसे ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो फिर सुख का स्रोत फूट जाता है। क्या होता है? सुख का स्रोत, जिस सुख के लिए आज तक तरस रहे थे, वह सुख हमको अपने आप अनुभव होने लग जाता है। एक प्रकार से ये क्या है? अनावरण करना। आवरण का अनावरण। जैसे कहीं कहीं देखे होंगे, बहुत छोटा शहर है ये किशनगढ़, लेकिन बड़े शहर जब जैसे जयपुर या हो सकता है अजमेर में भी हो, कभी कभी चौराहे में मूर्ति लगाए रखते हैं। तो चौराहे में जब मूर्ति लगाते हैं, जब मूर्ति बन के तैयार होती है ना, तो उसके ऊपर कपड़ा ढाक देते हैं। क्या करते हैं? कपड़ा ढाक देते हैं। और कपड़ा कब निकालते हैं? जब कोई बड़े आदमी को बुलाया जाता है, बड़े नेता को बुलाया जाता है, तब वो कपड़े को वो उठा देता है। तो क्या हुआ? जैसे ही कपड़ा को अलग करते हैं तैसे मूर्ति उसमें से प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हमारे भीतर मूर्ति है, हमारे भीतर भगवान है। हमको क्या करना है? उस कपड़े को उठा करके बाहर करना है। वो क्या है? वही अविद्या है, वही अज्ञान है। इसलिए हमको सुख कहीं बाहर से नहीं पाना है। सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में सबसे ज्यादा लाभदायक बात यह है, आपको सुख, आपको मन की शांति कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर है और आप उसे अनुभव कर सकते हैं। आप उसका अनुभव कर सकते हैं। और यह नहीं कि कभी कभी कर सकते, हर समय कर सकते हैं। कब कर सकते? हर समय कर सकते हैं उसका अनुभव। बस सबसे बड़ी बात है, हमारे मन में जो नकारात्मकता है ना, तमाम ईर्ष्या, मैं कहा ना, डर, शंका, क्रोध, सबसे ज्यादा है क्रोध। ये समझ लीजिए। मैं कल सुबह के समय वचन दिया हूं कि क्रोध पर ही बोलूंगा।
कि कैसे हमारे जीवन में क्रोध भयंकर नुकसान करता है। इसलिए वो जब तक रहता है तब तक हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। दूसरे को दोष देते रहते हैं, दूसरे की बुराई करते रहते हैं, तब तक उसका अनुभव नहीं होता है। कबीर साहब जी ने क्या कहा है? दोष देखना बंद कर दो, बुरा जो देखन, याद सबको है ना, बुरा न मिलिया और जो दिल ढूंढा आपना। ये साखी तो हम लोगों को याद है, लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम लोग यही करते हैं, जब दूसरे के दोषों को देखना होता है तो जो हमारी आंखें हजार हो जाती हैं, और अपने दोष को देखने के लिए हमारी जो दो आंखें वो भी फूट जाती हैं। क्या होता है? दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती हैं, और अपने दोषों को देखने के लिए हमारी जो दो आंखें वो भी फूट जाती हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोगों की यही है, जो हम दोष देखते हैं और दूसरे की जो बुराई देखने लगता है ना, वो समझ लो अपना दोष देखना उसका बंद हो ही जाता है। कैसे? जैसे मैं आप लोगों के कपड़े में लगे दाग को देख के बताऊं, देखो आपके कपड़े में दाग है, जब देखूंगा तो मैं अपने कपड़े में लगे दाग को नहीं देख पाऊंगा। क्यों? उसके लिए मुझे सिर झुकाना पड़ेगा। अपने कपड़े को देखने के लिए मुझे अपनी ओर घूमना पड़ेगा। तो अपनी ओर अपने कपड़े को देखूंगा तो आप लोगों को नहीं देख पाऊंगा, आप लोगों को देखूंगा तो मैं अपने कपड़े को नहीं देख पाऊंगा। इसका मतलब जब हम दूसरे का दोष देखते हैं तो वो अपना दोष नहीं देख पाते हैं। और क्या होता है? जब दूसरे का दोष देखते हैं तो और क्या होता है कि जब तक हम दूसरे का दोष देखते हैं तब तक वह दोष भी हमारे अंदर उतरते जाता है। ये बड़ा अद्भुत है। जैसे सुबह हम उठे और क्या करें? सभी घरों से थोड़ा थोड़ा कचड़ा, थोड़ी थोड़ी गंदगी बटोर के लाकर अपने आंगन में रख लें। सभी घरों में जाएं और बस इतना इतना ला करके रखते जाएं, कचड़ा गंदगी जो भी है। तो शाम तक आंगन की क्या दशा होगी? आंगन गंदगी से भर जाएगी। एक दूसरा आदमी क्या करता है? सुबह उठा, फूलों की क्यारियों में गया, सुंदर सुंदर फूल चुन करके लाया, सुंदर वहां अगरबत्ती जला दिया, जगह जगह तमाम फूलों को ला करके अपने आंगन में रखता है। उस आंगन की क्या दशा होगी? सुगंधी से भर जाएगी। हम अपने हृदय आंगन को दुर्गंधी से भर रहे हैं कि सुगंधी से भर रहे हैं? दूसरों का दोष देखना क्या है? ये दुर्गंधी से भरना। और जहां दुर्गंधी है, सोचिए वहां की दशा क्या होती होगी। और जहां फूलों की सुगंधी है, सद्गुणों को लेना क्या है? या फूलों की सुगंधी को इकट्ठा करना है। एक गुरुजी थे, जैसे आश्रम है ना, वहां कौन रहते थे? एक गुरु और एक शिष्य रहते थे। तो कहानी है, तो गुरु जी के पास क्या हुआ? एक डंडा आ गया, पता नहीं कहां से उसके पास कौन सा डंडा था, वो चमत्कारी डंडा था। डंडा समझ रहे? लाठी जिसको लेकर चलते हैं, तो वो मिल गया। तो डंडे की क्या विशेषता थी? लाठी की क्या विशेषता थी? वो विशेषता थी कि जो भी आता आदमी, उसकी ओर यदि लाठी घुमा देते ना, तो उस आदमी के सब दोष दिखने लगते, क्या क्या गलतियां हैं। ऐसा चमत्कारी था वो। तो उन्होंने क्या किया? अपने शिष्य को दे दिया कि बेटा इसको तुम रखो, इस लाठी को तुम रखो। तब क्या हुआ? दूसरे दिन से जो भी गुरुजी के दर्शन के लिए आते, कोई भगत आए, और भगत जब दर्शन करके जाते थे ना, तो जो चेला महाराज था ना, वो क्या करता था? उसकी ओर ऐसा डंडा घुमा देता था। जब घुमाता था क्या होता? जो आया था भगत, सब दोष उसको दिखने लगते थे, सारे दोष उनको दिखने लगते थे। कोई साधु आ जाता संत से मिलने के लिए, तो फिर उधर डंडा घुमा देता, सब दोष उसके दिखने लगते। तब आकर के गुरुजी, आपके जो भगत आए थे ना अभी, उसमें अमुक अमुक गलती है। अच्छा, अभी आपके पास जो महाराज एक आए थे ना, उनमें अमुक अमुक दोष हैं, वो सब बताता आकर के। एक दिन क्या किया चेला महाराज? बड़ा उल्टा, ऐसा जो नहीं करना चाहिए वह कर दिया। क्या? गुरुजी की ओर ही डंडा घुमा दिया। ऐसा तो नहीं है? क्या हुआ? मर्यादा के खिलाफ क्या काम किया? वो गुरुजी की ओर ही डंडा घुमा दिया। तब क्या हुआ? जब देखा कि गुरुजी में भी कुछ कुछ गलतियां बाकी है, तब कहते गुरुजी आप में भी अमुक अमुक गलतियां हैं।
गुरु जी ने कहा, हाँ मेरे में भी कुछ गलतियां हैं, मैं जानता हूं उन गलतियों को और उसे ठीक करने के लिए मैं प्रयासरत भी हूं। लेकिन बेटा तुम एक बात बताओ, तुमने कभी अपनी ओर डंडा घुमाया कि नहीं घुमाया है? गुरु जी ने कहा, तुमने कभी अपनी ओर कभी वो लाठी डंडा घुमाया कि नहीं घुमाया है? कहा, गुरु जी कभी नहीं घुमाया हूं। अरे जरा घुमा कर तो देख। और जब जानते हो, जब घुमा के देखा तो लगा कि पूरा भंगार भरा हुआ है। तब लगा, ओफ मैंने ये क्या किया जीवन में। सदगुरु कबीर ने कहा है, दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जाका आदि न अन। दूसरे के दोषों को देख करके हम उंगली उठाते हैं, हंसते हैं, कितना देखो कैसे आदमी है ये। साहब कहते हैं, अपना चित्त ना आवई, अपने भीतर झांक करके नहीं देखते हो, जिसका आदि अंत नहीं है। जब तक हम दूसरे के दोषों को देखते रहेंगे, दूसरे की बुराइयों को देखते रहेंगे, तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। हमें हर समय सुख का अनुभव करना चाहिए। क्यों? और ऐसा सुख जो कभी नहीं घटेगा। क्यों ऐसा होगा? मैं क्यों बताना चाहता हूं ये चीज? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो पहले मैंने सुख की चर्चा की, पदार्थों में सुख मिलता है, प्राणियों में सुख मिलता है, सबको अलग अलग व्याख्या करके बताया। क्यों? क्योंकि प्राणी और पदार्थों के जो सुख हैं वो मिलते और छूटते हैं। इसलिए क्योंकि प्राणी और पदार्थ स्वयं नश्वर हैं, स्वयं वो धीरे 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 क्षीण होते जाते हैं। जब स्वयं वो प्राणी पदार्थ नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं, तो सुख भी परिवर्तनशील है। लेकिन जो आत्मा है ना, जो सबके भीतर जो परमात्मा बैठा है ना, वो क्या है? वो शाश्वत है। वो कभी मरता नहीं है, न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। और जब कभी नहीं मरता है और जब हमारा संबंध उस परमात्मा के साथ हो गया, हमारा कनेक्शन, जैसे हम पावर हाउस में अपना कनेक्शन लिए, पावर हाउस से कनेक्शन लिए हैं, तो क्या होता है? कई बार पावर चला जाता है, कई बार पावर चला जाता है। लेकिन हम अपने पावर को कहां से ले लें? सीधे सूर्य से। क्या करें? सीधे सनलाइट पूरा सूर्य से जोड़ दें, तब अभी पावर कटअप होगा, बिजली जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य को कभी ठंडा होना जो नहीं है, सूर्य में सदैव प्रकाश है। ऐसे ही जब हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं जो कभी नहीं मरता है, कभी खत्म नहीं होता है, और जो शाश्वत के साथ हम जुड़ जाते, अपने मन को जब हम अजर अमर शाश्वत अखंड पुरुष में जब जोड़ देते हैं, तो हमारा सुख भी अखंड हो जाता है। तो क्या करना है अब? अपने मन को प्राणी पदार्थों में न लगाकर कहाँ लगाना है? आत्मा में। कहाँ घुमाना है? अब बाहर की यात्रा छोड़ करके क्या करना है? अंतर यात्रा। ये साधना क्या है? अंतर यात्रा, अर्थात भीतर घूमो। अभी तक हम क्या करते? बाहर भटक रहे थे। बाहर हम लोग सुख के लिए कैसे भटकते हैं बताऊं? सुख के लिए ऐसे भटकते हैं जैसे कोई 8-10 लोग हों और वो लोग 4-5 दिन से कुछ खाए ही ना हो, 4-5 दिन से कुछ खाए ना हो 8-10 लोग, और उन लोगों के बीच 5-10 रोटी फेंक दीजिए, तो जानते हैं कैसे झपटेंगे? क्या जानते हैं? ओफ, इतना जल्दी खाना चाहेंगे। ऐसे ही हम लोग भी सुख झपटना चाहते हैं। हम लोग भूखड़ है ना, हम लोग सब भूखे हैं। किसके? सुख के भूखे हैं। यहाँ सुख मिले, वहां सुख मिले, ओफ, तब उसको पकड़ते सुख मिल जाए, उसको पकड़ते सुख मिल जाए। अरे भाई यहाँ भी नहीं मिला। क्या दशा है? जैसे मछलियां होती ना, मछलियां, तो मछलियां जब पानी में तैरती हैं तो पानी में कुछ भी गिरता है, कंकड़ कचड़ा, तो सबको मुंह में लेती जाती हैं। तब पता चलता है अरे ये तो कंकड़ है, फिर छोड़ती है, फिर एक कचड़ा है, फिर छोड़ती हैं। जो भी गिरता है उसको मुंह में लेती जाती हैं और छोड़ती जाती है। कभी कभी उसको खाने की चीज मिल जाती है। मछली को तो कभी कभी खाने की चीज मिल ही जाती है, लेकिन हम लोगों को अभी तक के वैसी चीज नहीं मिली जिससे हम लोग तृप्त हो जाएं। तो क्या करते? जैसे मछली मुंह में लेकर के छोड़ती, वैसे ही हम लोग पहले पकड़ते क्या है? धन को, फिर पद को, फिर किसी व्यक्ति को। लगा अरे भाई, जैसे छोटा बच्चा है, महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, एक छोटा बच्चा पूछो, अच्छा
तो वो क्या कहता है, अभी तो मैं पढ़ लिख रहा हूँ, जब पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त कर लूंगा ना, डिग्री हासिल कर लूंगा, तब सुखी हो जाऊंगा, यह करूंगा वह करूंगा। अच्छा ठीक है, जब वो डिग्री हासिल कर लिया पढ़ करके, तब क्या, अब पूछा अब बताओ, तो कहता है ओह अभी तो जब नौकरी मिल जाएगी ना, तब यह करूंगा वह करूंगा और सुखी हो जाऊंगा। अच्छा नौकरी मिल गई, फिर क्या हुआ, फिर कहता है जब शादी हो जाएगी ना, तब यह करूंगा वह करूंगा और सुखी हो जाऊंगा। शादी हो गई, तब फिर क्या कहता है, अभी भी नहीं है सुख, कैसे हो रहा है आगे। फिर क्या कहता है, अच्छा अभी बच्चा हो जाएगा ना, तब फिर यह करूंगा वह करूंगा और सुखी हो जाऊंगा। फिर कहा अरे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता, पढ़ लिख के तैयार हो जाता, अपने काम में लग जाता, तो मैं फिर सुखी हो जाऊंगा। फिर कहता है अच्छा जब रिटायर हो जाऊंगा ना, रिटायरमेंट मिल जाएगा, तो भजन करूंगा, साधना करूंगा और सुखी हो जाऊंगा। और जब वो रिटायर होता है तब देखता है ओफो मेरी जिंदगी तो सारी यूं ही गुजर गई। क्या होता है, हम लोग की दशा कैसी बताऊं, आप लोग क्षितिज जानते हैं, क्षितिज, क्षितिज किसे कहते हैं मैं बताता हूं। कभी कभी आप लोग बड़े मैदान में आकाश को पृथ्वी के साथ ऐसा स्पर्श करते हुए अनुभव करते हैं, एक अंदाज लगता है, ऐसा लगता है जैसे आकाश बादल क्या है पृथ्वी पर रखा हुआ, ऐसा लगता है ना, उसी को कहते हैं क्षितिज। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, क्षितिज। लेकिन वो कहीं है, यदि आप क्षितिज को पकड़ना के लिए आगे बढ़े और आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, चाहे जितना दौड़े वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही हम सुख को पकड़ते हैं, जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तितलियां, बटरफ्लाई क्या कहते हैं आप लोग तितली को, जो बरसात में उड़ती है, तितली रंग बिरंगी तितली कहते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, तितली बैठी है, बड़ा आकर्षक, छोटे बच्चे को वो पकड़ना चाहते हैं, वही चतुर होता है, फट से उड़ करके दूसरी जगह बैठी, फिर क्या करता है, फिर वो पकड़ना चाहता है, तो क्या करता है, फिर उड़ा, फिर उड़ती है, फिर दूसरी जगह बैठ जाती है। तो जो कई बार वो पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन बच्चा उसको पकड़ नहीं पाता, तो सियाने बैठे रहते हैं, हंसते हैं, अरे तुम तितली को पकड़ पाओगे, हंसते हैं, तुम्हारे हाथ में तितली आने वाली नहीं है। ये हम बच्चों के लिए हंसते हैं, और जो संत जन है हम लोग के लिए हंसते हैं। हम लोग भी पकड़ने में लगे हुए ना, वहां से सुख मिल जाए, पत्नी में सुख मिल जाए, पुत्र में सुख मिल जाए, अमुक पद में सुख मिल जाए, तो होता क्या है, तब महात्मा लोग कहते हैं जो आप तितली की तरह दौड़ रहे हो ना, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सुख कहाँ मिलेगा, जब आप भीतर लौटे, सुख ढूंढ रहे तू वन में, गिरी गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है, ठोकर खाते रहते हैं, यहाँ वहां भटकते रहते हैं। वस्तुतः सारा सुख भीतर है। शत्रु कबीर ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पानी में मीन प्यासी, पानी, ख्याल करिए, कोई पानी में मछली हो, उनसे कहो मुझे कुछ ज्ञान की, धर्म की चर्चा बताओ, तो मछली क्या कहती, पहले मेरे लिए पीने का पानी लाओ। मछली क्या कहती है, पहले मुझे पीने के लिए पानी लाओ, पिलाओ पानी, तब मैं तुम्हें धर्म की चर्चा, तब मुझे तुम्हें ज्ञान की बात बताऊंगा, तब तुम्हें सुख का रास्ता बताऊंगी। मछली क्या कहती है, मछली से पूछो कभी मुझे सुख का रास्ता बताओ, तो मछली क्या कहती है पता है, वो क्या कहती है, पहले मुझे पानी पिलाओ। तो वो आदमी क्या कहता है, बड़े विचित्र हो तुम, पानी भी हो फिर भी तुम प्यासी क्यों हो। तो वो मछली क्या कहती, यही तो मैं भी सोचती हूँ, तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारे भीतर सुख का सम्राट है, साम्राज्य, खजाना भरा है सुख का, और तुम मुझे सुख पूछने आई हो, तुम मुझे धर्म पूछने आई हो। वो फटकारती है। कहने का मतलब हम भटक रहे हैं। कैसे भटक रहे हैं, भिखारी की तरह। जैसे भिखारी भीख मांगता है, जैसे कोई राजा भीख मांगे जगह जगह से कि मुझे कुछ खाने को दे दो, दाना दाना के लिए भटके, तो हम लोग कहेंगे राजा होकर के भीख मांग रहा है। हम सब की दशा यही है, हम सब राजा हैं, हम सब खजाना का मालिक हैं, सुख के खजाने का। ये उदाहरण महात्मा लोग से सुने नहीं है कि एक भिखारी था, एक जगह बैठ करके भीख मांगा करता था,
वो भीख मांगता रहा, बस एक ही जगह बैठा रहता था। जैसे कोई एक आध चौराहा था, चबूतरा बना था, वही बैठ करके भीख मांगा करता था बहुत सालों से। एक समय आया, बूढ़ा हो गया, मर गया। लोगों ने कहा ये भिखारी बहुत दिनों से यहीं भीख मांग रहा है, तो अब जब नहीं रहेगा तो लगेगा जैसे सुना सुना, तो ऐसा करो यहीं इसकी समाधि दे दो। तो उसकी लाश को हटाए और हटा करके थोड़ा सा उसको साफ करके खोदने लगे उसको। और जैसे ही खोदते हैं, 4 इंच खोदते हैं, वहीं पर क्या देखते हैं, सोने का घड़ा खजाना भरा हुआ है, असरफियों का घड़ा। लोगों ने कहा धन्य हो भिखारी, महाअभागा हो तुम, खजाने पर बैठकर तुम जीवन भर भीख मांग रहे थे। हम लोग की क्या दशा है, हम लोग भी सुख के खजाने में हैं, लेकिन भीख किसकी मांग रहे हैं कि कोई सुख दे दे, कोई हमारी प्रशंसा कर दे, कोई कुछ वस्तु दे दे, हम सुखी हो जाएंगे। दरिद्र बने हुए हैं। हमें दरिद्रता को खत्म करने की आवश्यकता है, हमें तृप्ति का अनुभव करना है, वो हम सबके भीतर। टाइम तो बढ़ रहा है, लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब मैं आप लोगों को भीतर पहुंचा दिया हूं, लेकिन हाँ ये सरल, देखो कहना तो सरल है ना, भीतर प्रवेश। देखो हमारे जो साधु हैं गौरव साहब, वो ध्यान शिविर का आयोजन इसीलिए किए हैं। ध्यान जो है भीतर यात्रा करने के लिए है, अंतर यात्रा। हम दुनिया में बाहर की यात्रा करते हैं और ध्यान के माध्यम से भीतर उतरते हैं। जो भी ध्यान करेगा वो भीतर उतरेगा। बस उनको पद्धति जाननी चाहिए ध्यान करने की, और उसमें समर्पित होना चाहिए। बिना समर्पित हुए लाभ नहीं मिलता है। ऊपर ऊपर से करने से कभी लाभ नहीं हुआ। एकदम समर्पण हो जाए, जैसे छोटा बच्चा माँ के गोद में अपने आप को डाल देता है। गर्भस्थ शिशु, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, उसका खाना खाने की जरूरत नहीं है, माँ जो खाती है उनका खाना है, माँ जो श्वास लेती है उसका श्वास लेना है, कुछ चिंता नहीं है, समर्पित है भीतर में। ऐसे ही हमको साधना में अपने आप को समर्पित कर देना है, तब जाकर के हम अंतर यात्रा कर पाएंगे और महासुखी हो जाएंगे। जिस सुख के लिए हम भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं लोगों से, वह अब मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सुख और दुख, क्या कहा था, हाँ एक चीज अभी बाकी, देखो मैं कल ख्याल आगत कहूंगा कि दुख में से सुख कैसे, ये कल कहूंगा, दुख में से सुख कैसे निकाले। आज तो बस पहले सुख की बात कही और असली सुख कहाँ है वहां तक मैंने पहुंचा दी है। आज मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। बोलिए सद्गुरु देव की जय।